नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। राजस्थान में भ्रष्टाचार और अराजकता का आलम। रालोपा सुप्रीमो ने भजनलाल सरकार पर किया तीखा हमला। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार और अराजकता का आलम है। राजस्थान के 2 साल बर्बाद हो गए। इस दौरान भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया। मुख्यमंत्री का सरकारी अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो यह साबित करता है कि राज्य सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। वे जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान में बीजेपी के भीतर नेतृत्व संकट पर भी चिंता जताते हुए कहा कि बीजेपी के लिए एक और बड़ी समस्या यह है कि अगर भजनलाल शर्मा को हटाया जाता है तो उनका स्थान कौन लेगा। पार्टी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। राजस्थान की वर्तमान स्थिति को लेकर बेनीवाल ने कहा, राजस्थान किस दिशा में जा रहा है यह समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पर सत्ता में आने का दावा किया था वे मुद्दे अब पूरी तरह से भुला दिए गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है, लेकिन कोई इसे संभालने वाला नहीं है। वहीं बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने 2 साल में भी भर्ती रद्द नहीं की, जबकि एसआई भर्ती के मुद्दे पर आरएलपी ने लंबी लड़ाई लड़ी और वह भर्ती हाईकोर्ट से रद्द हुई। कांग्रेस सरकार के किए घोटालों पर बीजेपी ने पर्दा डालने का काम किया। दोनों पार्टियां एक दूसरे को लूटने में लगी हुई है। राजस्थान में जल्द ही बड़ा आंदोलन करने की बात कहते हुए बेनीवाल ने कहा कि हम जल्द ही राज्य की राजधानी को घेरेंगे और युवाओं और किसानों के मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को सीटें नहीं आएंगी। वही वंदे मातरम को लेकर चर्चा करते हुए बेनीवाल ने तंज कसा। कहा कि एक तरफ वंदे मातरम की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भाग रहे हैं। लोग इंडिगो फ्लाइट नहीं ले पा रहे हैं, जबकि लूथरा ब्रदर्स उसी फ्लाइट से विदेश जा रहे हैं। पेपर लीक मामले में बेनीवाल ने दावा किया, कई बड़े बीजेपी नेताओं के नाम इस मामले में शामिल हैं और मैं जल्द ही इनका खुलासा करूंगा, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। वंदे जो मातरम की चर्चा है उसके अंदर मैंने भी भाग लिया, लेकिन आप एक तरफ तो वंदे मातरम की चर्चा करा रहे हो और दूसरी तरफ आपके पार्लियामेंट के अंदर इंडिगो फ्लाइट उड़ नहीं रही थी लोगों के लिए। और वो जो लूथरा ब्रदर्स गोवा के अंदर जिनका नाइट क्लब था जिसमें 27 से ज़्यादा लोग मारे गए, उनके लिए इंडिगो ने विशेष उड़ान करी। एक तरफ तो राष्ट्रगीत की चर्चा हो रही है और इंडिगो उड़ा के ले जा रहा है उनको, अब उनको पकड़ के ला रहे हैं। तो ये आप देखिए इंडिगो का ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करता है, तो कहीं ना कहीं फंडिंग का ही मामला होगा, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री और देश चुप रहा। और राष्ट्रगीत उस समय जिसको हमने राष्ट्रगीत का दर्जा दिया, उस वक्त की सुनहरा भारत होगा, सोने की चिड़िया होगा, लेकिन अब तो सुनहरा भारत लूट रहा है और कांग्रेस मौन है। कांग्रेस के पास मुझे लग रहा है कि इनको जैसे ही कांग्रेस वाला विरोध करते हैं कहीं कहीं बीजेपी को डरा देते हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखा के, तो ये बेचारे चुप हो जाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की स्थिति देश के अंदर है। मैं तो खड़ा रहता हूँ ना इंडिया अलायंस के अंदर, मुझे पता है उनकी स्थिति क्या है, इसलिए बीजेपी दादागिरी कर रही है। इनको पता है कि मैदान खाली है, जो जैसे करो, कोई बोलने वाला नहीं। सर, राहुल गांधी की रैली है कल 14 तारीख को पूरे देश, क्या होता है उनसे? वो करें वोट सीरियस नहीं लगा उनको भाई देश में। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के आसपास की जो टीम है उसको ठीक करना होगा। राहुल गांधी को ऐसे नौसिखिए लोग चला रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं कि कितना ही घूम ले, कितनी यात्राएं कर ले। बिहार में देखा क्या स्थिति कांग्रेस की, 4-5 सीट पे आ गई, ये स्थिति आगे होने वाली है। बंगाल में 0 पे है। यूँ रैली करने से, घूमने से विपक्ष के नाम से नहीं होगा। राहुल गांधी खुद प्रयास करना चाहते हैं, उनको तो स्पीच नहीं देने दिया जा रहा अंदर। बताओ क्या रैली करके क्या कर लेंगे, बताओ। वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट ही बीजेपी तय करती, तुम क्या बोलो जिसे हमें फायर। मुझे ऐसा लग रहा है देश के अंदर ये आभास हो रहा है इनके स्पीच और इनके उससे। मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हूँ, दुर्भाग्य से इंडिया अलायंस की मीटिंग भी समय समय पर नहीं होती, पार्लियामेंट के चलते हुए भी। सर, एक पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, जब बता खराब मूंग की आड़ में, खराब मूंगफली की आड़ के अंदर इन्होंने 30% खरीद भी नहीं की जितनी पैदावार हुई। इससे हम अंदाज लगा सकते हो किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। और किसान नेता जो किसान राजनीति का चोड़ा पहन के कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठा, वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही नजर आएंगे, उनको समाज चुनाव के वक्त ही नजर आएगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि किसान इस बात को कब समझेगा कि हमारा असली लड़ाई लड़ने वाला कौन है, हमारे हक और अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है। कई लोग फोटो छपाने के लिए आ जाते हैं, कई लोग मंच पे भाषण देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन किसान की पीड़ा और तकलीफ दूर करने का प्रयास इस सरकार में कोई नहीं करा। और राजस्थान में विपक्ष अगर कहीं नजर आएगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में विपक्षी भूमिका निभा रही है। सड़क से लेके
दिल्ली के सदन तक और बीकानेर के अंदर 29 अक्टूबर को जो हमारी रैली, उसने साबित कर दिया कि 2 लाख से ज़्यादा लोग, जब उस सीजन के अंदर खेती के अंदर बहुत बड़ा काम था, फिर 2 लाख बुजुर्ग, जवान, किसान सर्व समाज आशीर्वाद देना आया और ये कहा कि 28 के अंदर RLP को हम तीसरे विकल्प के रूप में चुनेंगे राजस्थान के अंदर। ये भजनलाल सरकार का फेल्योर है, चाहे रथ रवाना करे, चाहे गाड़ियाँ रवाना करे, चाहे घोड़े करे, ऊँट करे। आज अगर चुनाव हो जाए तो भजनलाल के 11 विधायक भी राजस्थान में चुन के नहीं आएंगे। सर, राष्ट्रगीत की जो सर, आज जोधपुर खास कोई दौरा? देखिए, जोधपुर के अंदर हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समय समय अपने कार्यक्रम भी करती है और बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर ये इलाके, सीकर, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गढ़ है। और जोधपुर मेरे से नजदीकी हवाई अड्डा भी जोधपुर का पड़ता है, तो मैं जोधपुर आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ साथ कुछ जोधपुर जिले के अंदर कार्यक्रम थे, उनको अटेंड करने के लिए मैं जोधपुर के अंदर आया। 2 साल पूरे हो गए, रथ रवाना किए गए हैं। देखिए, ये 2 साल जिस तरह राजस्थान बर्बाद हुआ और खुला खेल राजस्थान का भ्रष्टाचार का खेला गया, मुख्यमंत्री जी को कुछ भी पता नहीं। पहले शेखर अग्रवाल फाइल साइन करवाते थे, लास्ट पन्ना खोल के उनको देते थे और उसमें भजनलाल ही लिख देते थे। और जिस तरह भजनलाल जी का नियंत्रण सरकार पे, मंत्रियों पे, ब्यूरोक्रेसी पे होना चाहिए, नियंत्रण खत्म हो गया। दिल्ली से सरकार चल रही है और अब दिल्ली वालों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, हटाए तो बनाए किसको। दिल्ली वाले सब नाराज है, परेशान है। जिस तरह इनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह की नासमझी ये कर रहे हैं, जिस तरह नौसिखिए लोगों से घिर गए, चारों तरफ सीएम रेजिडेंस और सीएमओ ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जिनको वार्ड पंच का भी नॉलेज नहीं, वो मुख्यमंत्री को चला रहे हैं। इससे आप अंदाज लग रहे हो राजस्थान किस दिशा में जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई थी, सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर लीक, RPSC का पुनर्गठन और युवाओं की बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर अशोक गहलोत सरकार के समय जो बिगड़े थे, ये प्रमुख मुद्दे थे। लेकिन बीजेपी ने आने के बाद 2 साल के अंदर एक भी भर्ती रद्द नहीं करी। जो SI भर्ती थी उसके अंदर हमने लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद SI भर्ती हाई कोर्ट से रद्द हुई और उसके बाद CM का बयान आया कि हम इस भर्ती के जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका हम स्वागत करते हैं और हमारी वजह से ही हमारी एजेंसियों ने फर्जी थानेदार पकड़े और इसलिए भर्ती रद्द हुई, हम आगे अपील नहीं करेंगे। 2.5 महीने बाद सरकार ने भर्ती को वापस रखने की अपील की। किस तरह सरकार की कथनी और करने के अंदर अंतर है और किस तरह बड़े बड़े लोग RPSC के मेंबर्स पकड़े गए, नेताओं के नाम आए, किस तरह अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के बच्चे, पुलिस अधिकारियों के परिवार के लोग, बड़े अधिकारियों के बच्चे, मंत्रियों की महिला मित्र, जिस तरह नाम आए, CMO के जिस तरह नाम आए, तो सीधा सीधा सा ये मैसेज जाता है कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो घपला घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उसे पर्दा डाला और जिन मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर, युवाओं को बरगला के बीजेपी सत्ता के अंदर आई। हाँ, 2 साल जरूर हो गए, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो अब की बार जो 21 का रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया था पिछली बार, वो भजनलाल 21 का रिकॉर्ड तोड़ दे। ये भारतीय जनता पार्टी 11 और 15 पर आ जाएगी जब 28 का चुनाव होगा। 2 साल के अंदर कोई नया काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बढ़े और किसानों पे लाठी चली, गोली चली, आदिवासियों पे लाठी चली, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर गोलियां चली। इनके अधिकारी आदिवासियों को और किसानों को, पुलिस अधिकारी गालियां देते, उनके वीडियो वायरल हुए। इनके नेताओं की जो स्थिति बन रही है, जिस तरह भ्रष्टाचार के अंदर, चाहे कन्हैयालाल आपके PhD मंत्री का नाम हो, चाहे केके का नाम हो, जिस तरह जोगाराम का जिस तरह जमीन के अंदर नाम आया कि 70 बीघा डोली की लैंड को, इस तरह पुराने कांग्रेस के मंत्री जिसमें हरीश चौधरी जोगाराम के नाम आ रहे, किस तरह उन्होंने खातेदारी करके और एक गरीब परिवार को कम से कम 500,000 करोड़ की जमीन बता रहे, उसको बिकवाने का काम कर रहे हैं। तो ये मिलाजुली का खेल है। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं रही जो पुराने जमाने के अंदर हुआ करती। वसुंधरा जी का आने के बाद जिस तरह बीजेपी का बिगाड़ा हुआ और भजनलाल जी ने उसके ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी राजस्थान से कहीं चली नहीं जाए। अगर यही हालात है तो 28 में पता लगे कि भाजपा 3rd नंबर पे और मुकाबला किसी और के बीच हो रहा है। आज अगर 2 साल, सुनिए मेरे को, 2 साल ये 0 पे रहे, 2 साल कुछ भी नहीं हुआ और अगर कोई छोटी मोटी भर्ती हो भी गई तो भी लोग अभी भी उसको संदेह में देख रहे हैं, गलत हुई सही, क्योंकि इनके तमाम मंत्री कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता बार बार ये करें, पकड़ो मगरमच्छों को, हिम्मत है तो पकड़ो बड़े मगरमच्छ। क्या है बड़े मगरमच्छ, बताएं मुझे। और जिस तरह एथेनॉल फैक्ट्री की आड़ के अंदर किसानों पर लाठियां चली, गोली चली, ये कांग्रेस ने तो MOU किया इस फैक्ट्री की जमीन और NOC देने का
और ये फैक्ट्री एथेनॉल की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। हरीश जी पंजाब से जो लूट खसोट करके लाए थे ना, पंजाब से जो हरीश चौधरी जी ले आए थे पैसा, तो रंधावा जी वापस ले जा रहे पंजाब का हिस्सा। ये आपस में MOU हुआ है।